अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। अब देखो मैं करना क्या है। सबसे पहले एक चीज समझो कि इसमें अगर मैं किसी भी बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। तो मुझे वैल्यू उठाने के लिए कोई ना कोई सेम पोर्शन सब में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं बॉडी के बाद में आता हूँ और सेम पेज पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आप चाहो बाद में अलग अलग पेज पे अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल हम सेम पेज पे अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट दे दिया ऑन स्क्रीन, आप देख पा रहे हो स्क्रिप्ट टैग हमने ले लिया जो कि जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए हम लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ABCD GM जो भी आपको देना है दे सकते हो। मैं डाल देता हूँ क्विक क्योंकि हमें वैल्यू उठानी है। तो रिलेटेबल नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अभी जो वैल्यू उठाएगा तो इसका मैं कीवर्ड दे देता हूँ जिससे ये मैच करे। अभी मैं समझाता हूँ, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे तो अभी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में से आपको एलिमेंट उठाना है, जो भी ये बटन्स वगैरह सब के एलिमेंट्स है। तो मैं भी बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट में से आपको एलिमेंट उठाना है और वो एलिमेंट उठेगा जिसकी मदद से बाय आईडी ये हम डाल देते हैं। और आईडी मुझे यहाँ पे एक देनी है जिसकी मदद से हम वैल्यू उठाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो इनपुट है, ये मेन चीज जितनी भी वैल्यूज है, जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ, सब किस में आने चाहिए, इसमें आने चाहिए। तो मुझे आईडी किसको देनी, इस वाले PH को देनी है। तो मैं यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल ए, मैंने अभी लिखा ए। और मैं कर देता हूँ इससे इसको इंटरलिंक, इस वाले से मैंने क्या किया इंटरलिंक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा पिक वैल, मतलब कि ये मेरा फंक्शन है जिसकी मदद से हम वैल्यू उठा रहे हैं। लेकिन ये वैल्यू मैं उठाऊंगा कैसे, तो देखो यहाँ पे करना क्या है, जिसकी भी वैल्यू आपको उठानी है उसमें सेम आपको क्या लिखना है कि जब भी आप इस पे क्लिक करो ऑन क्लिक, जब भी इस पे क्लिक किया जाए तो वो हमारा जो फंक्शन जो हमने बनाया, क्या बनाया, पिक, इसके अंदर आप वो वाली वैल्यू लिख दो जो आपको उठानी है। मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वैल। इसका सीधा मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इस वाली वैल्यू को उठाऊंगा। ये देखो ये रहा फंक्शन, और ये जो 1 है ये इसके जगह यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल इसलिए लिया है जिसकी मदद से हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे मुझे ये लिखना है पिक 1, मैंने ऐसे लिखा। फिर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या पेस्ट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पिक 2। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिक 3। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पिक, जो ये वाली वैल्यू है ये मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ भी ये मैंने डाल दिया। अब इतना होने के बाद यहाँ पे आना है आपको स्टार्टिंग वाले फेज में, जहाँ हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और वो आईडी क्या है, ये मतलब हम इसको टारगेट कर रहे हैं। अब मुझे करना क्या है कि ये जो मैं पिक लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑन क्लिक करने पे मैंने लिखा है यहाँ पे पिक, और ये वाली वैल्यू मुझे उठानी है। तो इस वाली वैल्यू को मुझे इस वाले इनपुट के अंदर ऐड करना है। तो ये वाला जब मैं आईडी यहाँ पे डालता हूँ, इसका मतलब मैं टारगेट इसको कर रहा हूँ। और मैं इसमें लिख देता हूँ ऐड इक्वल टू, ये एक नॉर्मली आपका ऑपरेटर है जो कि आपने पढ़ा होगा ऑपरेटर सीरीज में। तो ऐड इक्वल टू मैंने डाला, और ऐड इक्वल टू मैं कह रहा हूँ वैल। वैल क्या है ये, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो मैंने क्या किया पिक 1। तो अब इस वैल की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आप यहाँ पे कोई वैल्यू लिखोगे तो इस वाले इनपुट के अंदर, क्योंकि हमने इसको टारगेट किया है, इसके अंदर वो 1 या 2 जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं डंडुले करता हूँ, यहाँ पे कर दो रिलोड। अब मैंने वो 1 को टारगेट किया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 को गया 2 आ गया, 3 गया 3 आ गया। लेकिन अगर मैं 4 को करूँ तो वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने पिक वाला सेक्शन इस पे अप्लाई नहीं किया है। साथ ही यहाँ पे एक चीज और समझ लो आप कि जो ये सिंबल्स होते हैं ये आपका अभी एड ऑन नहीं होगा। इसको ऐड करने के लिए आपको इसे सिंपली ये जो सिंगल क्वाट होता है इसके अंदर लेना पड़ेगा, तभी आप इसका यूज कर पाओगे। देखो मैंने सिंगल क्वाट के अंदर दिया। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप सिंपली से डालते हो जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला है बिना सिंगल कोड के, तो ये नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यही जो चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की है सेम चीज मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने किया पेस्ट, लीजिए मैं कर देता हूँ पेस्ट। और यही चीज मैंने किया पेस्ट और फिर मैंने कर दिया पेस्ट। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड किया है क्योंकि आई थिंक ये वाला डाउन आप समझ ही गए थे। तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 4 के आगे पिक करके वही डाल दिया, वेल के अंदर 4 5 6, और स्टार था तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको सिंगल कोड के साथ में दिया। यही सेम चीज मैंने सबके साथ कर दिया। मैंने क्या कंट्रोल एस यहाँ पे क्या आए कर दिया लियो। अब मैं यहाँ पे 1 करूंगा तो 1 भी आएगा, प्लस करूंगा तो प्लस भी आएगा, 5 करूंगा तो 5 भी आएगा। लेकिन अगर मैं इक्वल करता हूँ तो यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए, एग्जीक्यूशन भी चाहिए, कि मैं यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ प्लस करना चाह रहा हूँ तो वो हो। तो वो चीज कैसे होगी, देखो ये चीज समझते हैं, बहुत ही इजी होने वाला है। आपको सिंपली आने हैं स्किप सेक्शन में, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं।
मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कर देता हूँ पेस्ट, ताकि मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़े। और एक फंक्शन में बना लेता हूँ सॉल्व के नाम से। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, सिंपल फंक्शन के सिंबल जैसा। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, देखो इसके अंदर जो भी वैल्यू आप लिख रहे हो वो किस में है, इस वाले इनपुट में। और इसके आईडी क्या है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो कि है ए, और इसकी वैल्यू मुझे उठानी है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और ये वैल्यू जो है जो कि इस इनपुट के अंदर है, इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ एक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ y, और इसके अंदर मैं कीवर्ड लगाता हूँ। ये इवैल जो मैंने लिखा है ये कीवर्ड होता है, जिसका मतलब होता है इक्वल, मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी आप कर रहे हो तो वो ये कर देगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो भी x के अंदर, यानी कि x के अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, इसके अंदर जो भी आपने लिखा है, अब वो मैंने क्या किया, x के अंदर स्टोर करा है। आपने y से यहाँ पे जो सॉल्व वाला फंक्शन मैंने बनाया है इसे कॉल कर देना है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे कर देंगे लो 1 + 5, और जैसे मैं इक्वल प्रेस करूंगा, सॉरी मैंने यहाँ पे ये कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 1 + 5 इक्वल आ गया 6। और यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 के साथ, मैंने किया इक्वल 24। मैंने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया 4 से, किया इक्वल 6। तो यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन अभी मैं सी पे क्लिक करूंगा तो ये खाली नहीं हो रहा। इसके लिए बहुत ही सिंपल काम आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आना है, सबसे पहले इसी को सेलेक्ट किया, कर लिया कॉपी, नीचे आए और कर दिया पेस्ट। सिंपली यहाँ फंक्शन का नाम ले लेता हूँ जो कि मैंने लिखा CNR, और मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी इसके अंदर वैल्यू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको टारगेट कर लिया हमने इस इनपुट को, और मैंने बोला इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको खाली कर दो। तो इक्वल कर दिया मैंने इसको ब्लाइंड के, यहाँ पे 2 बार डबल कोट्स दिया जिसका मतलब क्या है, खाली। तो मैं यहाँ पे आया कर दिया लोड, और ये वाला जो बोल रहा हूँ कि एक्स के अंदर जो भी आया है उसको आप एवेल्युएट कर दो, यानी कि जो भी उसका इक्वेशन है उसको पॉसिबल कर दो। सर हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमने वही वाला टर्म लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी क्या है जो इसके अंदर है ए, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो, तो हमने लिखा ए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट वैल्यू इक्वल है बाई के। मतलब ये करेगा क्या, ये सबसे पहले क्या करेगा कि देखो इसके अंदर वैल्यू ली, आपने इसको रिप्लेस कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस बाई के अंदर जो एवोल्यूशन हुआ है एक्स का, जैसे 1 + 5 लिखा है तो एवोल्यूएट हो गया। अब वो स्टोर किस में हुआ, वाई में। तो वाई को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या लिखा है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखी है उसको रिप्लेस करो, और इक्वल जो भी वाई में आंसर आया उसको प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे इतना काम तो हमने कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो फंक्शन हमने बनाया सॉल्व का, इसको मुझे क्या करना है, कॉल करना है जब मैं इक्वल पे प्रेस करूँ। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, और आप देखो ये रहा इनपुट टाइप बटन वैल्यू, या भी ये रहा। तो यहाँ पे मुझे ऑन क्लिक में से क्या करना है, इस पिक को हटा के फंक्शन मैंने लिखा है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सी पर। तो ये सी पे आए, और मैंने बोला जब भी आप इस सी को कॉल करोगे यानी क्लिक करोगे ऑन क्लिक, तो ये वाले फंक्शन को आप कॉल कर लेना, जो कि है क्लियर वाला जो अभी भी हमने बढ़ाया है। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कर देंगे लोड। और अब अगर मैं कुछ में लिखूँ और सही पे क्लिक करूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक बार कोई डेमोस्ट्रेशन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45, मल्टीप्लाई कर दे 2 से, मैंने क्या इक्वल आ गया 90, डिवाइडेड बाई 9 किया, और मैं करता हूँ इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा देन माइनस हम करेंगे 5 किया, इक्वल यहाँ आया 5, प्लस कर दिया हमने 850 से, किया इक्वल, यहाँ गया 855। और हम अगर इसे सी पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ उसके कोड की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में बाय ड्राइव में आपको इसका जो पूरा कोड है वो आपको प्रोवाइड कर दूं। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक बार आप इसका क्विक रिव्यू कर लो। यह है हमारा स्टाइल पोर्शन जो कि काफी छोटा है। इसके बाद ये है स्किप सेक्शन, जिसमें कुछ खास चीजें नहीं है, मतलब नॉर्मली है। अगर आप ध्यान दें, जो कि हमारा कैलकुलेटर का बॉडी पार्ट है वो ऑन स्क्रीन आपके सामने जो कि आप देख पा रहे हो। सो आई होप कि दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको क्लियर हुई होगी, और ये जो कैलकुलेटर हमने ग्रेड किया वो आप कैसे करेंगे वो आपको समझ में आया होगा। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।